गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। योग का सामान्य अर्थ है जोड़ना। आध्यात्मिक संदर्भ में आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्त वृत्तियों के नियमन को योग कहते हैं। वेदांत सार में अंतःकरण की 4 वृत्तियां स्वीकार की गई हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त मन की अंतर्वृत्ति है जो नियंत्रित होकर व्यक्ति को मूल चेतना से जोड़ती है। इसलिए योग की परिभाषा में चित्त नामक वृत्ति के नियंत्रण की बात कही गई है। बिना मन के नियंत्रण के चित्त नियंत्रित नहीं हो सकता। अतः पहले मन को नियंत्रित करना जरूरी है, तभी योग संभव है। क्योंकि शास्त्रानुसार मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। पैराचेंज। जहाँ तक कृत्यों की बात है तो केवल वही सुकृत योग कहला सकते हैं जो कर्म आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से किए गए हों, अथवा सत अभ्यास से उच्च मनोदशा को प्राप्त जो मनुष्य अनासक्त भाव से अपने सभी कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही योगी है। ईश्वर को अर्पण करने वाला व्यक्ति दुष्कृत्य कर ही नहीं सकता। उसे सांसारिक प्रपंचों में आसक्ति भी नहीं होती। इस प्रकार ईश्वर को समर्पित कर्म यज्ञ की पावन आहुतियां बन जाती हैं और समत्व बुद्धि को प्राप्त मानव कतिभिमान से मुक्त होकर परम योगी बन जाता है। योग की उपादेयता केवल आध्यात्मिक संदर्भ में ही नहीं है, अपितु योग के 8 अंगों में यम, नियम, प्राणायाम, आसन और ध्यान की उपादेयता मनुष्य के दैनिक जीवन में कहीं अधिक है। प्रतिदिन इनका अभ्यास करने से मनुष्य न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक दृष्टि से भी मजबूत बनता है। इस कोविड काल में योग ने आत्मिक शक्ति बढ़ाकर लोगों के प्राणों की रक्षा की है। योग से अनभिज्ञ लोग भी इस त्रासद काल में योग के महत्व को समझ चुके हैं। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह संकल्प लें कि योग को हम दिनचर्या में शामिल करेंगे। यही योग तन और मन को साधने का सबसे सरल और सर्वोत्तम माध्यम है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट।
जम्मू कश्मीर के नेताओं को सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित करने के केंद्र सरकार के फैसले से इन चर्चाओं को बल मिला है कि मोदी सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश को लेकर कोई बड़ी पहल करने जा रही है। फिलहाल इस पहल के बारे में अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन माना जा रहा है कि वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बल देने के लिए कोई कदम उठाए जा सकते हैं। जो भी हो, अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के नेता इस सर्वदलीय बैठक को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वे अपनी अपेक्षाएं रेखांकित करते हुए ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे हैं कि अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाए। यह इस बात का सूचक है कि उन्होंने यह समझ लिया है कि अब इस अनुच्छेद की वापसी के कहीं कोई आसार नहीं। वास्तव में इसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह एक भेदभाव परक और अलगाव एवं अन्याय को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद था। यह अनुच्छेद ही कश्मीरी जनता के एक वर्ग और वहां के कुछ नेताओं को यह मिथ्या आभास कराता था कि कश्मीर देश से अलग और विशिष्ट हैसियत रखने वाला क्षेत्र है। अगर यह अनुच्छेद नहीं होता तो शायद वहां अलगाव और आतंक की जमीन भी तैयार नहीं होती। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसी अनुच्छेद के कारण पाकिस्तान कश्मीर को हड़पने का सपना देखने के साथ उस पर अपना दावा जताता था। पैराचेंज मोदी सरकार को इसके लिए साधुवाद की उसने एक झटके में अलगाव का वाहक बने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया। कश्मीर को मुख्य धारा में लाने वाले इस साहसिक फैसले के लिए उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। यह अनुच्छेद अनावश्यक था। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि अब कोई भी उसकी वापसी की जरूरत नहीं जता रहा है। इसका मतलब है कि सभी ने यह मान लिया कि ऐसा होना संभव नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित कर उसे केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया था। इसलिए ऐसी मांग उठना स्वाभाविक है कि उसके राज्य के दर्जे को बहाल किया जाए। इस मांग पर आश्चर्य इसलिए नहीं क्योंकि खुद केंद्र सरकार ने कहा था कि जैसे ही स्थितियां अनुकूल होंगी, राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। बावजूद इसके यह कहना कठिन है कि हाल फिलहाल ऐसा कुछ होने जा रहा है।
अभी तो इसी के आसार हैं कि विधानसभा चुनाव कराने की जमीन तैयार की जाएगी। जिला विकास परिषद चुनावों के बाद इस दिशा में आगे बढ़ा भी जाना चाहिए, लेकिन इसके पहले यह भी आवश्यक है कि वहां परमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। स्टॉप।